नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का तीसरा पार्ट, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को। जैसे वे शब्द, वे वाक्यांश जिसमें इच्छा और इच्छा रखने वाले लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी चैनल पर नई वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जो भी हिंदी व्याकरण पूरे शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रोज शाम 7 बजे चैनल पर लाइव क्लास हिंदी व्याकरण की चलती है, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इच्छा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शब्द, जिसमें हमारा पहला वाक्यांश है कि जानने की इच्छा और जानने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों, जो जानने की इच्छा होती है वो होती है जिज्ञासा, और जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है जिज्ञासु। तो एक तरीके से समझिए कि जैसे ये एक आदमी है दोस्तों, तो इसके मन में जो किसी चीज को जानने की इच्छा होगी वो क्या होगी, वो जिज्ञासा होगी। और ये व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता है वो क्या होगा, जिज्ञासु होगा। चलिए दोस्तों, अगला हमारा वाक्यांश है जीतने की इच्छा और जीतने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों, जो जीतने की इच्छा होती है वो होती है जिगीषा, और जो जीतने की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है जिगीषु। अर्थात जो मन में इच्छा होती है जीतने की वो जिगीषा है, और जो व्यक्ति जिसके मन में वो इच्छा आती है वह व्यक्ति क्या होगा, जिगीषु होगा। हमारा अगला वाक्यांश है दोस्तों जीने की इच्छा और मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों, जो जीने की इच्छा रखता है, जो जीने की इच्छा होती है वो होती है जिजीविषा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। हमारा अगला वाक्यांश है दोस्तों पीने की इच्छा और पीने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों, जो पीने की इच्छा होती है वो होती है पिपासा, और जो पीने की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है पिपासु। दोस्तों, हमारा अगला वाक्यांश है युद्ध की इच्छा और युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो जो युद्ध की इच्छा होती है वो होती है दोस्तों युयुत्सा, और जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है युयुत्सु। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले वाक्यांश की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला वाक्यांश है मरने की इच्छा, और दूसरा है मरने को इच्छुक या मरणासन्न अवस्था वाला। मरणासन्न अवस्था का मतलब है कि जो एकदम बिस्तर पे है और इंतजार कर रहा है कि वो कब ईश्वर के पास जाए, तो वो होती है मरणासन्न अवस्था। तो दोस्तों, जो मरने की इच्छा होती है वो होती है मुमूर्षा, और जो मरने का इच्छुक व्यक्ति होता है या जो मरणासन अवस्था में व्यक्ति होता है वो होता है मुमूर्षु। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला वाक्यांश है शुभ चाहने वाला, और दूसरा वाक्यांश है हित चाहने वाला। दोनों में अंतर समझिएगा, शुभ चाहने वाला और हित चाहने वाला। तो दोस्तों, जो शुभ चाहने वाला होता है वो होता है शुभेच्छु, और जो हित चाहने वाला होता है वो होता है हितैषी। दोस्तों, जो थोड़ा सा अंतर है शब्दों में, देखिए हित से हितैषी हो गया और शुभ से क्या हो गया, शुभेच्छु हो गया। तो दोस्तों, इसको आप समझकर चलिएगा। चलिए, हमारा अगला वाक्यांश है दोस्तों कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, और दूसरा वाक्यांश है कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। तो दोस्तों, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है वो क्या होती है, अभीप्सा होती है। और जो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है वो होती है ऐसड़ा। तो दोस्तों, दोनों याद रखिएगा कि अभीप्सा और ऐसड़ा। चलिए दोस्तों, हम अगले वाक्यांश पर चलते हैं। हमारा अगला वाक्यांश है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाला और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ये देखिए दोस्तों,
करने वाला है अर्थात व्यक्ति की बात हो रही है और यहाँ पर इच्छा की बात हो रही है। तो दोस्तों जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाला व्यक्ति होता है वो होता है ज्ञान पिपासु अर्थात ज्ञान का प्यासा होता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और दोस्तों जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है वही होती है ज्ञान पिपासा अर्थात ज्ञान की प्यास। चलिए दोस्तों हम अगले वाक्यांश पर चलते हैं। हमारा अगला वाक्यांश है कार्य करने की इच्छा और दूसरा है कार्य करने का इच्छुक। दोस्तों हमने दोनों एक साथ लिखा है इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर बहुत सी इस तरीके की वीडियोस हैं जिसे जाकर आप देख सकते हैं और वहां से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों तो हम देखते हैं कार्य करने की इच्छा जो होती है वो क्या होती है, चिकीर्षा होती है। और जो कार्य करने का इच्छुक होता है दोस्तों वो होता है चिकीर्षु। चलिए हम अपने अगले वाक्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो खाने की इच्छा और खाने का इच्छुक अर्थात खाने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों जो खाने की इच्छा होती है वो होती है बुभुक्षा। देखिए इससे आपको लग रहा होगा कि भूख से तात्पर्य है, ठीक है। भुक्षा मतलब भूखा, तो बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। और जो खाने का इच्छुक है वो कौन है दोस्तों, बुभुक्षु है। तो ये दोनों शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारे जितने भी हम शब्द यहाँ पर करा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला वाक्यांश है दोस्तों जो अत्यधिक भूखा हो वो कौन होगा दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होगा बुभुक्षित। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी बिल्कुल जाकर कमेंट सेक्शन में लिखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना ना भूलें। दोस्तों कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।